आवाज दो, आवाज दो। जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। नियमितीकरण की मांग को लेकर पिछले 72 दिन से हम यहाँ पे धरने पे हैं और आप देख भी रहे हो कि किस तरह सर्द भरी रातें, सर्द भरे दिन और दीपावली जैसे त्यौहार को मनाते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और सरकार को खुले शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि इतने दिन बीतने के बाद भी आपने जो हमसे 2 या 3 दौर की वार्ताएं की हैं, वह वार्ताएं सिर्फ़ और सिर्फ एक झांसा टाइप मामला है कि भाई सेवा नियम बढ़ाए जा रहे हैं, सभी संविदा कर्मियों के साथ आपको भी नियमित कर देंगे। लेकिन हमारी जो मांग है नियमितीकरण की, वह सरकार कैसे पूरा करेगी और किस तरह उसमें कितना समय लगेगा, इसके बारे में जो बीडी कल्ला कमेटी बनी है या सरकार के जो दूसरे आला मंत्री हैं, अधिकारी हैं, वो अभी कुछ बता नहीं पा रहे हैं। हम पहले भी बता चुके हैं कि हम शहीद स्मारक पे तब तक डटे रहेंगे जब तक राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संगठन 27,000 परिवारों को पूर्णतः ये संतुष्ट नहीं कर देता है कि सरकार हमारी नियमितीकरण की बात मान चुकी है और जल्द ही इसके आदेश हो जाएंगे। वर्तमान में सरकार ने कोविड गाइडलाइन जारी की है, तो मैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह राष्ट्रीय आपदा है और इस कोविड गाइडलाइन का हम पूरा पालन करना चाहते हैं। लेकिन सरकार अगर हमारी नियमितीकरण की मांग में देर करती है तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें इस लाइन को तोड़ते हुए इससे आगे निकल के कोई कार्यक्रम करना पड़े। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि 72 दिन का समय बहुत होता है। आपने हमसे चुनाव में वादा किया था और अब आपको वो वादा पूरा करना चाहिए। हमने आपको चुनाव जिताने के लिए जिस तरह मेहनत की है, उसी के आकांक्षा के अनुरूप आपको भी अपनी बात पे खरे उतरते हुए हमारी नियमितीकरण की जो मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जो सरकार हमने बनाई है हम उसी के खिलाफ चले जाएं। जय हिंद, जय संगठन। प्रवीण जसरापुर, प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ। अच्छा बोल। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार को स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि जो निरंतर 72 दिन से हमारा ये संघर्ष चल रहा है, वैसे तो हमारा संघर्ष 72 दिन से नहीं है, हमारा संघर्ष चल रहा है विगत 14 सालों से राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक के बैनर तले। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम ये बता देना चाहते हैं कि हमारा संघर्ष, हम सरकार से हमारा हक मांग रहे हैं, हमारा अधिकार मांग रहे हैं, हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं। हमने सरकार की जो निरंतर 14-15 वर्ष तक जो सेवाएं दी है, उन सेवा का परिणाम नियमितीकरण के रूप से हम सरकार से चाहते हैं। हमारा कोई शौक नहीं है कि हम इस कड़ाके की ठंड में यहाँ पर हम परेशान हो रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार हमारी परीक्षा ले रही है कि हम कितने दिनों तक संघर्ष करते रहें। आपको बता देना चाहते हैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि सरकार ने एक सुगोफा फेंका है संविदा सेवा नियम बनाने का। अब उस संविदा सेवा नियम के पिटारे में क्या है, क्या उस सेवा नियम के पिटारे में हमारा भरण पोषण पूर्ण तरीके से हो पाएगा, क्या उसमें हमारे सारे 27,000 पंचायत सहायक विद्यार्थी मित्र सुरक्षित है, इन सब चीज़ों का देखना अभी शेष है। क्योंकि पूर्व में भी हमारे साथ में सरकार ने ऐसी भर्तियाँ निकाली है, ऐसा छलावा चला है जिसमें कहीं न कहीं कमियाँ छोड़ दी और उन कमियों की वजह से वो भर्तियाँ कोर्ट में जाकर अटक गई। इसलिए हम दूध के जले हुए विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक है, अब हम ये जो छाछ हमें दी जा रही है उसको भी हम फूंक फूंक कर पिएंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम स्पष्ट कहना चाह रहे हैं कि हम जब तक इस धरा को, शहीद स्मारक की धरा को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम हमारी मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। हाँ, हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं सरकार को कि हमारा आंदोलन अहिंसात्मक रहेगा, हिंसात्मक आंदोलन की ओर हम रुख नहीं करेंगे। जैसे कि अहिंसात्मक गांधीवादी तरीके के संघर्ष को खुद सीएम साहब भी पसंद करते हैं। आपको हम कहना चाहेंगे आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि यदि संविदा कर्मी नहीं, अन्य जितने भी संगठन हैं, उन संगठनों को
संघर्ष करना यदि किसी संगठन ने सिखाया है तो राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ है। आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहेंगे कि खुद सीएम साहब ने भी 2010 में और 2012 में विभिन्न मंचों के माध्यम से ये बात कही है कि संघर्ष करना सीखो तो विद्यार्थी मित्रों से सीखो। आज वो हमारे विद्यार्थी मित्रों की सेवाओं को कैसे भूल रहे हैं। हमारी आत्मा बड़ी विच्छेदित है और हमें पूर्ण आशा है, हमें विश्वास है कि वो एक संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी है माननीय अशोक जी गहलोत साहब। उन्होंने गरीबी देखी है, वो हमारे दर्द को समझेंगे और हमें उन पर पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में वो शीघ्र ही हमसे मुलाकात करेंगे और हमें पूर्ण आश्वस्त करेंगे और हमें नियमितीकरण की हमारी राह प्रशस्त करेंगे। ऐसी हमें संभावना है, ऐसा हमें राजस्थान सरकार से विश्वास है। यदि हमारे साथ में धोखा होता है तो हम रणनीति बनाकर आगे के आंदोलन को अग्रसर करेंगे। प्रमोद बिंडा, प्रवक्ता, राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ। राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ के बैनर तले आज 72वें दिन शहीद स्मारक पर निरंतर अपनी स्थायीकरण की मांग को लेकर कोटा जिले से क्रमानुसार पधारे जिले में कोटा के पंचायत सहायक भाई उपस्थित हैं। राजस्थान सरकार अपने आप को संवेदनशीलता का परिचय देती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जननायक कहलाते हैं। मैं तो केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि आप हमें ये बताइए, क्या 6600 में क्या हमारे परिवार का पालन पोषण हो सकता है? क्या हम किसी प्रकार की खुशियां हमारे परिवार में बच्चों को दे सकते हैं? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप संवेदनशीलता का परिचय देते हुए अगर जननायक की भावनाओं को उभारने का प्रयास करते हैं तो इस कड़ाके की सर्दी में निरंतर 72 दिन से हम यहाँ पर पड़े हैं। आप अपने दिल पर हाथ रखकर देखिए कि कितना माइनस टेम्परेचर जयपुर पर है। ओस गिरती है, हमारे पास व्यवस्था भी नहीं है ओढ़ने की, हम खुले में सोते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, समय रहते हुए आप हमारी नियमितीकरण की मांग को पूरा कीजिए। सत्ता में आने से पहले आपने विभिन्न मंचों के माध्यम से कहा था कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सबसे पहले अगर किसी का समाधान किया जाएगा, नियमितीकरण किया जाएगा तो विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों का किया जाएगा। और आपने इस कार्य को 100 दिन की कार्य योजना में डाला था। आपके आला माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, ये एक आला कमान ये कहते हैं कि हमारा जो मैनिफेस्टो है ये संविधान की प्रतिमूर्ति है। आज ऐसी क्या मजबूरी है कि 100 दिन तो पूर्ण अलग बात है, आज 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये राजस्थान का विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है इस बात को लेकर कि कब हमारे घरों में दीपक जलेंगे। क्योंकि 14 वर्ष पूरा होने के बाद तो भगवान राम जब अयोध्या में लौटे थे तो अयोध्या में भी दीपक जल गए थे, लेकिन इस विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक के घरों में अभी तक दीपक जलने की कोई आशा नजर नहीं आ रही। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, समय रहते हुए आप हमारे स्थायी समाधान जो हमारा नियमितीकरण है वो कीजिए और हमारे घरों में खुशियां बटोरिए। आप अपने मैनिफेस्टो का भी अगर संविधान मानते हो तो आज 3 साल हो गए, आज तक आपकी कार्य योजना के अनुसार विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक को क्यों नियमित नहीं किए? तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, समय रहते हुए आप हमें, और ये एक बात और कहूँगा कि आप ये जो कोविड गाइडलाइन की पालना की बात करते हो, हम 72 दिन से हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय भाई प्रवीण जी जसरापुर, रामजीत जी पटेल संयोजक, दिनेश जी मीना, प्रमोद जी बिंडा प्रवक्ता, इनके निर्देश अनुसार हम केवल गांधीवादी और हिंसात्मक तरीकों से हम अपना आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन अगर हमारे धैर्य की परीक्षा आप लेते रहे तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि हम एक कदम आगे हटकर ये भी सोच लेना कि जब शेर 2 कदम पीछे हटता है तो 4 कदम की छलांग लगाकर निकलता है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, समय रहते हुए आप हमारी मांगों का समाधान करें, हमें नियमित करें, हमारे घर में खुशियां डालें। जय हिंद, जय भारत। हरीश भारद्वाज, राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से एक पीड़ित विद्यार्थी मित्र आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता है कि वो हमारे जो 72 दिन की जो तपस्या चल रही है यहाँ शहीद स्मारक पर, ये हमारे हक के लिए हम लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री महोदय से मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी सुध अब इस सरकार को लेनी चाहिए, क्योंकि इस सरकार के 3 साल बीत चुके हैं।
और इस कोविड जैसी महामारी में रात को 0 टेम्परेचर में हमारे साथी यहाँ डटे हुए हैं, इस उम्मीद में कि शायद हमें भी खुशियाँ मिलेंगी, हम घर जाएं तो खुशियाँ लेके जाएं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए और हमें एक स्थायी समाधान हमारा निकाला जाए, अन्यथा हम सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा न ले। अगर सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो हम 1-2 दिन में अलग से एक ऐसा मूवमेंट करेंगे कि हम कोविड महामारी को भी भूल जाएंगे और तन मन धन से सारे 27,000 परिवार को जयपुर की धरा पर फिर से ला खड़ा करेंगे। और हमारे जो साथी नगर पालिका से प्रभावित हो रहे हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये भी निवेदन करते हैं कि कई बार इसकी बैठकें हो चुकी, फिर भी हमारे 94 साथी जो प्रभावित हैं उनकी आज तक कोई आदेश दोबारा नहीं निकाले हैं। वो भी माननीय महोदय से निवेदन है कि जल्दी उनका भी समाधान किया जाए। जिला अध्यक्ष दिनेश मीणा, दौसा। माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि महापड़ाव के दौरान 17 तारीख को आपसे जब हमारे संगठन का डेलीगेशन मिला था और हमारी वार्ता हुई थी, तो आपने हमसे कहा था कि आपके जो 94 नगर पालिका वाले साथी हैं उनका आदेश सोमवार को हर हालत में सरकार के द्वारा कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ा खेद और दुख का विषय है कि हमारे बार बार आपको कहने के बावजूद भी वह आदेश अभी तक नहीं हो पाया है। सरकार, हमें लग रहा है कि हठकर्मिता पे आ रही है, तो सरकार को संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम भी खुली चेतावनी देते हैं कि यदि समय रहते सरकार ने हमारी नियमितीकरण की जो प्रमुख मांग है उस पे और 94 जो नगर पालिका वाले भाई हैं उनके आदेश पर विचार नहीं किया तो जल्द ही एक बड़े आंदोलन का आगाज होगा और सरकार को घुटने टेकने पर हम मजबूर कर देंगे। प्रवीण जसरापुर, प्रदेश अध्यक्ष। मैं कोटा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा, प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर 25 अक्टूबर से जो धरना निरंतर लगातार संघर्ष के मैदान में जो चल रहा है उस पे आज कोटा जिले का दोबारा नंबर है और भाई प्रवीण जसरापुर के नेतृत्व में जो आंदोलन का आगाज़ किया गया उसको निरंतर जारी रखते हुए आज 72वां दिन है हमारे धरने का। उसको हम तन मन धन से इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। शोक नहीं मजबूरी है, धरना अभी जरूरी है, शोक नहीं मजबूरी है, धरना भी जरूरी है, शोक नहीं मजबूरी है, धरना भी जरूरी है। इंकलाब इंकलाब, इंकलाब इंकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, जो जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है।